और इस सुंदर दिन की शुरुआत में ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने पिछली रात हम सभी को सुरक्षित रखा है और आज हम एक साथ एक जूम में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये आपका ही देन है सर, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। आदरणीय मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी, मैं आपको यहाँ से प्रणाम करती हूँ सर और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आपके द्वारा बहुत ही सुंदर हमें टूर प्राप्त हुआ सर, उसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय गुरु माता मिसेस सुगांती कुजूर जी, आपने पग पग में हमारा साथ दिया और इस टूर को भी सफल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको यहाँ से प्रणाम करती हूँ। जूम के सारकर्ता मिस्टर रविंद्र सर जी, मैं आपको यहाँ से प्रणाम करती हूँ सर और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और मेरे अल्टोस परिवार के प्रत्येक सदस्यों को मेरा प्रणाम है। इसी मंच के माध्यम से मैं कंपनी के एमडी सर और सीएमडी सर को यहाँ से प्रणाम करती हूँ। कस्टमर केयर के हर एक सदस्य को धन्यवाद देती हूँ उनकी भारी मेहनत के लिए, उनके हर हमारे हर समस्या को सुलझाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। अपनी बातों को रखने से पहले पुनः एक बार हमारे ग्रेड गुरुओं को यहाँ से बारंबार धन्यवाद देती हूँ। हम सभी की ओर से आप ग्रेड गुरुओं को धन्यवाद है सर। आपने हम सभी के लिए इतना सुनिश्चित व्यवस्था किया, इतना सुंदर ढंग से हमें ले गया और ले आया। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ खाए पिए घूमे फिरे, ये नहीं। आप सभी के माध्यम से हमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, किसी भी तरह से कोई हानि नहीं, कोई चीज का दुख नहीं, कोई चीज का तकलीफ नहीं। हम एकदम निश्चिंत होके आप सभी के साथ गए थे और उस सफर के दौरान हम आप लोगों के साथ 6 दिन रहे। उस 6 दिन में आप हम सभी एक साथ मिलजुल के रहे। किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई, चाहे वो चाय की बात हो, चाहे वो नाश्ते की बात हो, चाहे वो सोने की बात हो, यानी बेड की, चाहे हमारे ठहरने की व्यवस्था हो, चाहे हमारे सफर के लिए बस हो, चाहे हमारे पीने के लिए पानी हो, चाहे जिस भी तरह का हो, आप लोगों के माध्यम से बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला सर और आप सभी ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। पूरी टीम की ओर से आप सभी को एक बार पुनः से धन्यवाद देती हूँ सर, बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आगामी जो आपने घोषणा किया है, मैं चाहूंगी कि जो अभी इस चीज को छोड़ चुके या इस चीज से वंचित हो चुके, वो प्रयास कीजिए कि आप भी उस टूर में शामिल हो सके, आप भी वहां पे जा पाए, आप भी देश दुनिया को देख पाए। घूमने को ऐसा नहीं है कि हम कोई नहीं जा सकते हैं, हम सब जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो फैमिली है, अल्टोस फैमिली, आप एक बार जाके तो देखिए, एक बार समझ के देखिए, आपको वो सुकून मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। मीटिंग को शुरुआत करने से पहले मैं आदरणीय जयराम गुप्ता सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, ये मेरा अहोभाग्य है कि टॉप 10 अचीवर होते हुए ओरेगन 80 विशेषज्ञ मेरा वेलकम किए। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहूंगी सर, जैसे आपके माध्यम से बात आई कि ईश्वर ने हमारी आंखों में कौन सा ट्रांसफार्मर सेट किया कि हम इतना देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात 100% सत्य है। आप पेन की एक लीड को लीजिएगा, उस लीड से आप ऐसे करके देखेंगे, आपको कितने दूरी तक दिखाई देगी। हम और आप उस चीज को अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हम कितना किलोमीटर देख पाए, लेकिन जिस दूरी तक आपको वो जगह दिया, उस जगह से आप उस पेन की लीड को देखिएगा, आपको लीड का नामो निशान नहीं दिखेगा। ये सुंदर कथन आज के जूम स्टार्ट होने से पहले जो वीडियो चल रही थी उसके माध्यम से सर ने निकाला। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम की कड़ी में हमारी गुरु माता मिसेस सुगांती कुजूर जी आई। मैम, आपके नीले पीले गुलाबी हरे नीले जो भी फूल थे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सत्य है कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आप सभी परिवार से वाकिफ हैं, जानते हैं कि इसके आगे पीछे क्या है क्या नहीं है। मैं अपने पिताजी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए ये टूर मुझे मिला हमारे गुरु माता के माध्यम से। उनके माध्यम से बहुत चीजों को मैं सीखती हूँ। बार बार कहती हैं आप चलिए, आप चलिए, समय नहीं है, कब जाएंगी, कब क्या करेंगी। तो ये सारी चीजों के लिए, आंख खुलवाने के लिए, मेरी आंख
खोलने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और वेलकम में आने के बाद आपने मेरे लिए बहुत सुंदर-सुंदर शब्दों का चयन किया। आपके शब्दों को मैं यहाँ से धन्यवाद देती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं उस शब्दों के माध्यम से खरा उतर पाऊँ। तो पुनः से एक बार धन्यवाद बोलती हूँ। और परिचय की बात कहूँ तो मैं अंशु टोप्पो, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ से और डायमंड पिन पे हूँ। आप सभी को मालूम है कि एक सामान्य परिवार से हूँ। एजुकेशन की बात कहूँ तो बीएससी है। 21 साल तक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने का अनुभव रहा। मेरा सब्जेक्ट रहा विज्ञान, जो कि लोगों को ऊपर-ऊपर से चला जाता है और इसमें बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देख पाते हैं, सुन पाते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यह इसके बाद मैं आगे चलती हूँ। हम जब यहाँ से निकले, आते हैं अब हमारे शानदार टूर की ओर। एक बार टूर की बात कर रही हूँ, आप सभी से गुजारिश है कि एक बार मुस्कुराइए। आप उस पल को याद करने जा रहे हैं जिस पल को हम अभी-अभी छोड़ के आए हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी वहीं पे हूँ, तो आप सभी की सुंदर मुस्कान के लिए एक बार दिल से धन्यवाद। और आप अपने आप को भी धन्यवाद दीजिए कि हम और आप हम और आप उस टूर से होके आए हैं। और टूर से होके आए हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ, क्या कहती हूँ, जब मैं किसी की फोटो लेती हूँ ना, तो मैं हमेशा एक बात को कहती हूँ, क्यों आप लोग इतना मुंह बना के खड़े हैं? फोटो खिंचाने वाला से ज्यादा एक्साइटेड मैं हो जाती हूँ कि मैं खींचती हूँ। उनकी स्माइल कैसे रहती है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी फेस की स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक बार मुस्कुराइए आप, ताकि उस पल को हम पुनः याद कर पाए, है ना? जब हम यहाँ से गए तो अच्छा लगा आप सभी की मुस्कान देख के। और पुनः से एक बार धन्यवाद आप सभी की सुंदर मुस्कुराहट के लिए, है ना? तो अब चलते हैं हम आगे। जब हम यहाँ से निकले 7 तारीख को, 7 तारीख तक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अनजान-अनजान, लेकिन अनजान कहाँ से लगेगा? सारे तो हमारे ही परिवार के लोग थे। लेकिन समय जो है ना वो बहुत काटता है। क्यों काटता है? जब तक हमारे लोग नहीं मिल जाते हैं। हम दूसरे लोग से भी बात करते हैं, लेकिन उतना खुल के, उतना हँस के, उतना खुले मन से एन्जॉय नहीं कर पाते हैं जितना हमारे साथी आ जाते हैं। और देखा जाए जब अंबिकापुर से गाड़ी छूटी, बैकुंठपुर रोड में आई तो हमारे जो समय पे 4 चाँद लग गया। हम वहाँ पे 3 से सीधा-सीधा 11 लोग हो गए वहाँ पे। और 11 लोग होने के बाद में हमने खूब सारी चीज़ों का आनंद लिया। सबसे पहले एक-दूसरे से मुलाकात का, और दूसरी बात खाने-पीने का भी बहुत सारा आनंद लिए, है ना दीदी? भुट्टा खाए, केक खाए, बहुत सारी चीज़ें खाए। उसके बाद में जब हम सारी रात हम ट्रेन पे रहे, सबसे पहला मैं ये बताना चाहूँगी, इन सारी चीज़ों के बाद जब हम सफ़र के दौरान अपने स्थान में पहुँचे, जहाँ वेरावल लास्ट स्टेशन था, जबलपुर से वेरावल लास्ट था। वहाँ से हमारे लिए रुकने की जो व्यवस्था की गई थी, बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। हालाँकि सर के माध्यम से मैं सुन पाई, बाल्टी नहीं था, मग्गा नहीं था, लेकिन वैसे समय में भी बहुत एन्जॉय होता है, बहुत मस्ती होती है, क्योंकि कभी-कभी शावर से भी नहाना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे चीज़ों का हमने आनंद लिया, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें कोई एक्सक्यूज़ की बात नहीं है सर। जिस चीज़ से आपने हमें रूबरू कराया, देखिए, और सोमनाथ जी की माया, तुरंत मौसम बदल गया। तुरंत मौसम बदल गया और किसी को गर्मी का एहसास नहीं हुआ, सब सुकून से सोए हैं। दूसरे दिन जब सुबह उठे हैं, समय मुताबिक हमारा एक ग्रुप बना था जो सोमनाथ टूर के नाम से था। उसमें हमारी बड़ी दीदी मिसेस संगीता लाकड़ा के द्वारा उसमें मैसेज छोड़ा जाता था कि आपको इतने बजे उठना है, इतना बजे आपकी गाड़ी होगी, इतना बजे आपका नाश्ता होगा। हम सारे लोग उस टाइम टेबल का फ़ॉलो अप करते थे। और हमारा उसी दिन हम नहाने के बाद में जो हमको जगह दिया गया था, उससे हम नहाए-धोआए निकले सोमनाथ दर्शन की ओर। मैं एक बार बताना चाहूँगी, सोमनाथ है क्या? सोमनाथ अपने आप में इतना सुंदर आकर्षक मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा सोमनाथ में कई स्थान ऐसे हैं जो
देखने लायक हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, भलका तीर्थ, पंच पांडव गुफा, गीता मंदिर, ये सारे चीज मैं यहाँ नाम जरूर बता रही हूँ। नाम बता रही हूँ मतलब समझिए कि उस जगह को हम और आप देखे हैं, और जब जब देखे हैं तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इसको पहले आज से काफी दिनों पहले हमने हिस्ट्री में पढ़ा, यानी इतिहास में पढ़ा था, पर देखे नहीं थे, सुने नहीं थे, जानते नहीं थे कि सोमनाथ मंदिर, यहाँ तक कि तो मैं अपनी बात कहूं, आज गूगल में सर्च करने से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात कहाँ है, हम नहीं जानते थे। लेकिन ये सारी चीज देखा जाए तो हमारे गुरु क्या कहे थे, हम सोमनाथ का टूर करा रहे हैं, है ना। लेकिन सोमनाथ के अंदर कितने सारे जगहों को उन्होंने हमारे लिए टूर के रूप में दिया, इसके लिए सर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हम यहाँ से लौटे बहुत सुंदर रात का भोजन करते हुए, इतना शानदार भोजन, मन खुश हो गया। और हम जब वहां से आए, मस्त घूमते फिरते आए और सो गए, है ना। दूसरा दिन फिर हुआ, हमारी फिर से बस लगी, हम कहाँ गए, अब द्वारिका। इसके लिए बताना चाहूंगी कि जब हम द्वारिका गए, द्वारिका क्या है बताना चाहूंगी। द्वारिका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिला में एक प्राचीन नगरी और नगर पालिका है। द्वारिका में ही गोमती नदी, अरब सागर के किनारे ओखराखंड प्रायद्वीप है, जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख के आए हैं, जो कि पश्चिम तट में बसा हुआ है। ये सारे चीज, द्वारिका एक पवित्र स्थान है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ वह जगह और वह शहर है, जो प्रमुख रूप से तीर्थ स्थान के लिए प्रसिद्ध है ना। दुनिया भर के लोग, यानी दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के भक्त वहां जाते हैं, अपनी पूजा अर्चना लेके, अपने अनुनय विनय लेके, अपने मन की श्रद्धा को वहां पे समर्पित करते हैं कृष्ण मंदिर में। और ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान में से एक स्थान है द्वारिका। उसके बाद हम एक ही दिन काफी सारी जगहों को घूमे हैं, आगे मैं बताना चाहूंगी। इसके बाद हम कहाँ गए, चाय पानी पीने के बाद में अच्छे से फिर वहां पे हम नाश्ता वास्ता किए हैं, और आगे हम गए भेड़ द्वारिका। यह भेड़ द्वारिका भगवान कृष्ण जी के मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना किसने की थी, आप सभी को पता है क्या? वल्लभ भट्टाचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और लगभग यह मंदिर जो भेट द्वारिका है, लगभग 500 साल पुरानी मंदिर है, लेकिन आज भी उस मंदिर को हम देखते हैं तो उसमें जो कलाकृति की गई है बहुत ही बारीक है। आज हम किसी डिजाइन को बनाते हैं तो हमारा डिजाइन धूमिल हो सकता है, हम अगर कपड़े में बना रहे हैं तो वो कपड़े फट सकते हैं, लेकिन आज 500 साल पुरानी मंदिर को हम देख के आए हैं, वहां की जो डिजाइनिंग की गई है, हस्तकला कह लो या शिल्प कला कह लो, आज ही बहुत बारीकी है। और इतना खूबसूरत नजारा, अगर आप सिर उठा के देखें तो आपको वहां तक की उसकी गुंबज दिखेगी, जब तक कि आपकी गर्दन टेढ़ी ना हो जाए। कहने का मतलब ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखने वाला, मुझे देखिए आप लोग, ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। उस गुंबज की जो आकृति थी, जितनी बारीकी से उसमें डिजाइन की गई थी, जब तक आप ऐसे करके नहीं देखते ना, ऐसे करके नहीं देखते, तब तक आपको वो नजारा नहीं दिखता। मैं इस चीज को क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं वहां गई और मैं इस चीज को देख के आई हूँ। कहा जाता है यह मंदिर भगवान कृष्ण के भेड़ द्वारिका स्थान में है, जिसकी स्थापना उनकी पत्नी रुक्मणी के माध्यम से हुई थी। मैं अपने हिसाब से इस चीज को बताने का प्रयास कर रही हूँ, हालांकि इससे पहले मैं कभी वहां गई नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम था जिसको मैं वहां से देख के सुन के आई हूँ और बताने का प्रयास कर रही हूँ। भेड़ द्वारिका में ही हम क्या देखते हैं,
वहां एक चीज है, जब भेंट द्वारिका में जाते हैं तो दान दिया जाता है, दान लेके जाते हैं, उस दान में फल फूल नारियल नहीं रहता है, चावल। क्यों रहता है इस चीज को जानते हैं। चावल दान करने की परंपरा सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की पुरानी कथा में से एक है, जो कि आज भी वहां फेमस है। लोग आज भी इस चीज को मान रहा है, लोग आज भी उस परंपरा को निभा रहा है। सुदामा ने भगवान कृष्ण जी को चावल भेंट किया और कृष्ण जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण किया था, जिससे सुदामा जी की दरिद्रता, गरीबी दूर हो गई थी, जो कि आज भी उस गांव में, उस जगह में, इसीलिए यहाँ चावल दान करने से लोग कई जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करते हैं, ये उस जगह का मानना है। और हम इस चीज को वहां देखे सबको ही देखे, उस जगह में इस चीज को मैं भी देखी। जब यहाँ से हम निकले तो हम कहाँ पहुंचे? पोरबंदर। पोरबंदर हम सुने थे, हम पढ़े थे कि वो पोरबंदर गांधी जी का जन्म है, हम इतना ही जानते थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, बस इतना ही जानती थी मैं। लेकिन वहां जाने के बाद में पता चला कि पोरबंदर में भी क्या क्या चीज है, गजब का। आज कोई अगर साधारण व्यक्ति होता, मान लीजिए मुझे मेरा सिलाई मशीन बहुत पसंद है, जी जान है मेरा उसमें, लेकिन क्या मेरी मृत्यु के बाद वो मशीन रह पाएगी? बकायदे कवरिंग करके 1 साल रख लेंगे परिवार वाले, बेटी है बोल के, बेटी का अमानत था, लेकिन उसका कोई मोल नहीं होगा। ये कड़वा सच में बता रही हूँ। हमारा और आपका सामान 1 साल 1.5 साल तक सुरक्षित रहेगा, उसके बाद में वो सामान नहीं रहेगा। लेकिन आज उस जगह के विषय में बताना चाह रही हूँ। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का वो जन्म स्थान है, जिसको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। आज भी उनका मकान 3 मंजिला था, जिसको कि हम और आप एक एक करके गए। आज भी वहां की बखूबी लाइब्रेरी बहुत ही साफ सुथरी, ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें हर कार्य हो रहा है। हालांकि वो हमारे देखने के लिए खोला गया हो या जाते भी होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। सफाई के मामले में बेस्ट, हम एक एक चीज को देखे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं मिला। उनका लाइब्रेरी पूरा अच्छे से सेट किया हुआ था। उनका चरखा जिसमें वो धागा करते थे, वो भी बहुत अच्छे से था। लोग हमारे साथी सामने में एक छोटा चरखा रखा गया था, उसको छू के देखे, चला के देखे। ये कहाँ ऐसा संभव है, आप बताइए ना। हम और आप क्या अकेले होते तो वहां तक पहुंच सकते थे क्या? पहुंच जाते, लेकिन पैसा सोचते, अरे इतना पैसा लगेगा, जाए कि ना जाए, हो गया नहीं जाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। अरे हो गया नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, इतिहास में तो पढ़े हैं, जानते हैं। लेकिन धन्य है हमारा परिवार और धन्य है ये व्यापार, धन्य है ये अल्टोस, जिसके माध्यम से हम एक एक चीजों को देख पा रहे हैं। आप मेरी बातों को समझिए, ये अवसर हमें अदरवाइज कोई कंपनी में नहीं मिल पाएगा। और इस चीज को अभी भी बताना चाहूंगी कि हम गांधी जी के जन्म को जान रहे थे कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था, जो कि नाथूराम गोडसे ने एकदम करीब से गोली मारी थी एक भरी सभा में। ये सारी चीज हम इतिहास में पढ़े थे, लेकिन जब हम उनके मकान में गए तो उनकी सुसज्जा की हुई हर एक वस्तुओं को हम देखे, उनका रूम जाके देखे। आज भी वो चक्की उनके घर में है, जिसमें उनके घर में चावल पीसा जाता रहा हो, गेहूं पीसा जाता रहा होगा, जिससे उनके यहाँ रोटी बनता रहा, आज भी व्यवस्थित है। तो ये सारा नजारा। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी, वहीं पे एक मंदिर था जो सुदामा मंदिर करके था, हमने वहां भी गया।
और हालांकि समय दोपहर का हो चुका था जिसकी वजह से मंदिर बंद थी, लेकिन भी वहां का आनंद हम सभी लिए हैं, खासकर वहां के कबूतरों के साथ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उस कबूतर के साथ फोटो नहीं खिंचाया हो। हम भी आनंद में हुए और आप सभी भी हुए हैं। और आगे बताना चाहूंगी, आइए हम अंतिम छोर की ओर चलते हैं। हम लास्ट में कहाँ जाएं? बताइए, मैं इतना बात बताई, अब आप लोग मुझे चैट करके बताइए कौन सा ऐसा जगह छूट रहा है मेरे से, मैं जिसको नहीं बता पा रही हूँ। तभी तो मैं जानूंगी ना कि आप सभी भी मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं केवल खुशी अपनी व्यक्त कर रही हूँ। ऐसा कौन सा स्थान था जो हम छोड़ रहे हैं? कोई एक स्थान है जो छूट रहा है। अगर किसी के माध्यम से वो जवाब आ गया तो मैं समझूंगी कि हाँ, आप सभी मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। सोमनाथ बीच है दीदी, अभी उसको बताऊंगी। हम सारे मंदिरों को घूमने के बाद में हम एक मंदिर और गए। कोई बात नहीं, आपके माध्यम से नहीं आ पाया तो आइए मैं वहां तक ले चलती हूँ। हम सबसे लास्ट में या बीच में हम देखे नागेश्वर मंदिर। आप सभी गए थे ना? मैं भी गई थी, मैं भी गई थी। 86 हम लोगों का जूता चप्पल रखने का बोरी था। और हमारे लीडर राजीव सर थे जो कि हमारे सभी लोगों का जूता चप्पल उसमें रखे और वो हमको रिटर्न मिला। इस चीज को भी बताना चाहूंगी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बात है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका धाम से 17 किलोमीटर दूरी में है ना? किलोमीटर क्षेत्र बाहर है, मतलब वहीं पे नहीं है। 17 किलोमीटर गुजरात से थोड़ा बाहर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती नाग और नागिन के रूप में वहां प्रकट हुए थे, जिसकी वजह से नागेश्वर धाम या नागेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है और उसी के नाम से इस चीज को रखा गया था। तो इतनी सारी मैं बातों को बताई। अभी तक मैं उस जगह की बात कर रही थी जिस जगह को मैं घूम के आई। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास यहाँ कई सारे समुद्र थे, जैसे अभी हमारी दीदी बताई सोमनाथ बीच। अब थोड़ी सी मस्ती की बात करते हैं। उस बीच को हम छोड़ रहे थे, लेकिन हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें कुछ समय का समय दिया गया, कुछ घंटों का। उस घंटों को भी हम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। गुरु माता सहित हम सारे लोग चले गए और इतना हुड़दंग किए, इतना एंजॉय किए कि पूछिए मत। क्या सेल्फी, क्या घोड़े की सवारी, क्या बताऊं मैं, ऐसा नजारा, कैसा नजारा। आज भी आंख बंद करती हूँ ना तो लगता है रेस तो मैं ही लगा रही हूँ, नंबर 1 तो मैं ही आऊंगी, इस टाइप का लगता है। वो सारी खुशी को मैं यूं ही नहीं जाने देना चाहती हूँ। मैं उस चीज को, सारी चीजों को समेट के रखी। और वहां पे जब हम रिटर्न हो रहे थे, मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि इधर हमारा बस बोलता है आजा, पीछे समुद्र बोलता है थोड़ा सा रुक जा। बस बोलता है आजा, समुद्र बोलता है रुक जा। और रुक गए हम लोग। जब पलटे तो हमारे आदरणीय मिस्टर उदय भानु सर जी लोग थे, हमारी दीदियां थी, प्रतिमा दीदी, आपका रंजना दीदी, और ऐसा दीदी थे, एक दीदी का नाम याद नहीं आ रहा। फिर हम वहां लग गए, फिर हम वहां लग गए, क्योंकि जो आनंद का पल है ना वो खत्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम कितना देरी वहां रुक सकते थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 10 बजे, हमको जाना था। और वहां से आने के बाद में हमको फिर से नहाना धोना था, नाश्ता करना था, अपना बस में बैठना था, उसके बाद में हमको ट्रेन के लिए आना था। ये हमारे शोभनाथ बीच की बात है। आप दूसरा बताने जा रही हूँ, माधवपुर बीच, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। लोग उसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और हम खुद भी देखे। वहां हमने काहे की सवारी की? ऊंट की। और ऊंट की सवारी फर्स्ट टाइम था, घोड़े की भी फर्स्ट टाइम थी, लेकिन ऊंट की बताना चाहती हूँ। ऊंट तो बैठा था ऐसे, है ना? ऊंट बैठा था ऐसे। मेरे को लगा मैं बस बैठूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी दीदी भी उतना एक्साइटेड है, संगीता दीदी। हम दोनों बैठे, एक बार ऊंट ऊ किया, फिर
ऐसे करके उठा। हम दोनों का प्राण आधा था। इतना डर गए थे, लगा कि अब तो कुछ नहीं बचने वाला है। लेकिन जब उसकी चाल अपने मतलब अनुकूल वो ऊँट सवारी किया, तो यकीन मानिए वो पल भी हमारे लिए बहुत सुंदर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। ये घोड़े की सवारी हुई, चाहे ऊँट की सवारी हुई, ये फर्स्ट नज़ारा था। इसके लिए क्या हम लोग सोचे होंगे, कितना सोचे होंगे, जाए ना जाए, जाए ना जाए। अरे हो गया दीदी, चलते हैं, चले गए। उसके बाद में बाइक का आया, हम लोग उसको भी नहीं छोड़े, क्योंकि हम एंजॉय का कोई पल नहीं छोड़ना चाहते थे। यकीन मानिए बहुत सुकून मिला। सही बताऊं, थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। एक हफ्ता में मुझे ना अपने घर का भी याद नहीं आया, लेकिन फोन करते थे ना तो बड़ी टेंशन होता था। धीरे धीरे बोल रही था कि बाद में बत्ती ना मिले। तो उस समय हम लोग क्या किए, उस समय को हम सारा भूल के बच्चा से भी बच्चा बनने का प्रयास किए। ये मैं आधा अधूरा बता रही थी, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं सेकंड दिन का भी समय लूंगी। इसकी वजह से मैं आधा बताने का प्रयास की हूँ। जब हम गए हैं इस चीज को, हम अपनी आंखों से हर चीज को देख पाए हैं। आप स्वयं बताइए ना, ऐसा नजारा कहाँ मिलेगा। आज हम कई कंपनियों को सुनते हैं। आज जैसे हमको कंपनी ने सामने से निमंत्रण निमंत्रण कह लीजिए, 50 लोगों को बुलाया गया है। आप आज तक ऐसी कौन सी कंपनी को देखे हैं जिसका एमडी साथ में बैठ के भोजन करता हो। आज तक ऐसा कौन सा फैक्ट्री है जिसको आप देखे हैं कि आपका सामान कैसे बनता है। आप लक्स का बहुत नाम सुने, बहुत प्रचार सुने। ठंडा ठंडा कूल, वेरी वेरी कूल तेल जो नवरत्न का आता है अमिताभ बच्चन जी का। आज तक क्या आप अमिताभ बच्चन से मिले? अमिताभ बच्चन जी से मिले? हम उसके सामान को देखे, सुने, सब चीज किए, लेकिन मिला कोई नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अपने आप का पीठ थपथपाइए कि हमको वो अवसर मिलने जा रहा है। वहां भी हमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हमारी कंपनी के एमडी सर, कस्टमर केयर, जोविन जोसेफ सर, मनमोहन सर, जिसको हम केवल फोटो में देख रहे थे, हम आमने सामने होंगे और हम आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे, उनके वार्तालाप को सुनेंगे। और ऐसा एमडी ना आज तक मिला है, ना कभी मिलेगा। जब जब आप उनसे भेंट करने जाइएगा, तब तब वो एक ना एक आपको खुशखबरी दे के भेजते हैं, चाहे प्रोडक्ट लॉन्चिंग की हो, चाहे कुछ अन्य व्यवस्था, चाहे टूर को लेके, चाहे जो भी हो, ऐसा कुछ ना कुछ वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये आज तक का विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। आप सर्च करके देखिएगा, मैं देखी हूँ इसीलिए मैं बता पा रही हूँ। नहीं तो मैं कहाँ से बोल पाती, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है भाई। लेकिन आज जो मैं इतना बोल पा रही हूँ, धन्य है हमारे पंडित जी और धन्य है हमारे जयराम सर जी, जिनके मार्गदर्शन में हम रहते हुए इस चीज को बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और चाहेंगे कि हम इन सारे चीजों को आनंद लेते हुए इस बीच में हम अपने व्यापार को भी ना भूलें। व्यापार को करते हुए आगामी जो टूर है हम उसके लिए भी तैयार होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये केवल एंजॉय की बात की, घूमी फिरी, एसी बस में गई, एसी बॉगी में गई, क्या खाए क्या पिए केवल वही बताई, लेकिन चीफ गेस्ट की बातें नहीं बताई। आप सब सोच रहे होंगे, लेकिन चीफ गेस्ट की बातों को सुनने के लिए हम 4 महीना इंतजार किए हैं, है ना। हम 4 महीना इंतजार किए थे कि हमारे बीच में अनीता मैम, उनके मिस्टर रविंद्र सर आए हैं, तो हम सुने हैं, उसके लिए हम 4 महीना इंतजार किए हैं। तो आप सभी को भी एक दिन इंतजार करना होगा, ताकि मैं कल उस चीज को कल अच्छे से बता पाऊं, उनकी हर एक बातों को मैं बता पाऊं। ऐसा नहीं है, उसको भी मैं बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी, शुरू से बताने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए हम मुझे समय चाहिए एक दिन का। और आप सभी मुझे सुने, बहुत अच्छा लगा। पुनः से एक बार मैं अपने सभी गुरुओं को यहाँ से धन्यवाद देती हूँ सर। आपके माध्यम से ये टूर अचीव हुआ है। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। पता नहीं आपके मन दिल में कब ये सब आते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं। हम जहाँ पे सोच के खत्म कर देते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, वहां से आप सभी इस चीज को शुरू करते हैं। और हम जिस चीज को सपनों में नहीं सोचते रहते हैं, ऐसे चीज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और हमको एक शौक लगता है, ऐसा भी हो सकता है क्या।
ये टूर हम कर सकते हैं क्या? बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन ऐसा यहीं पे संभव है। आप घूम के देख लीजिए, चारों धाम देख लीजिए, सारी तरह का तीर्थ यात्रा कर लीजिए, उसके बाद में आप देखिए ना, सोचिए ना, समझिए ना कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म और कहीं है क्या? है क्या? है तो यस करिए ना, फिर मैं बताती हूँ कहाँ है। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म कहीं नहीं है। आप मेरी बातों को मानिए, ऐसा कहीं नहीं है। इसीलिए हम कोई भी बात हो, कोई भी गिला-शिकवा हो, साइड में करेंगे, लेकिन हमारा जब अल्टोस परिवार आता है, तो हम सभी साथ में रहेंगे। इसी बीच मैं बताना चाहूँगी, जब हम सफ़र कर रहे थे, तो हमारे बॉगी में सारे लोग थे। ग्रेट गुरु थे, जयराम सर जी, उदय भानु सर जी, दीदी लोग थे। पर मुझे लग रहा था कि हम यहाँ पे केवल 3 ही हैं। राजू सर, उनकी मिसेस और मैं। लेकिन यहाँ पे भी जब तक मैं लोगों को नहीं देखी थी, राजीव सर ने हमारा बहुत साथ दिया, हर चीज में साथ दिया, चाहे वो पानी हो, चाहे चाय हो। तो राजू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी मेरी बातों को सुन पाए उसके लिए धन्यवाद। एक बार पुनः से मेरे पूरे ग्रेट गुरुओं को इस सुंदर टूर के लिए हम सभी की ओर से धन्यवाद ही है सर। आप मेरा धन्यवाद पूरी टीम की ओर से स्वीकार कीजिए, और मैं इतना ही बोलने के बाद अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय रटोस। थैंक यू सो मच सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।